आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट यही है कि प्रमोशन एवं तबादले करने की मांग लगातार शिक्षक संगठन और शिक्षकों की ओर से उठाई जा रही है और माननीय एमएलसीज, विधायक और सांसदों से मिलने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार से प्रमोशन की प्रक्रिया और जो तबादले की प्रक्रिया अटकी हुई है, खासतौर से म्यूचुअल ट्रांसफर जो कि जिले के अंदर और जिले के बाहर, उसके लिए लगातार शिक्षक साथी प्रयास कर रहे हैं। वहीं 12,460 शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप। जी हाँ, 12,460 शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो लिस्टें जारी की जा रही हैं उसमें पूर्व के अभ्यर्थी भी शामिल हैं और सारे कैंडिडेटों की एक साथ लिस्ट निकाल दी जा रही है। इस वजह से समस्या आ रही है। यहाँ पर सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है। जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनको भी, और जिनकी नई अपॉइंटमेंट होनी है उनको भी साथ में साथ बुलाया जा रहा है, जिसको लेकर के मेरिट हाई जाने की संभावना है, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने एक प्रकार से मुलाकात की निशालय पर जा कर के। वहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 3,094 शिक्षकों की होगी भर्ती। जी हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 3,094 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में अपडेट प्राप्त हुई है। वहीं दरोगा भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। जी हाँ, दरोगा भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो चुका है और लगभग 900 के आसपास पद हैं। और यूपी पुलिस में अभी भर्ती चल रही है, उसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं और काफ़ी कम समय में ही 2 लाख से ऊपर आवेदन हो चुके हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी दिव्यांग अभ्यर्थियों की होगी अब काउंसलिंग। जी हाँ, टीजीटी पीजीटी में अब दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं और उनकी काउंसलिंग जनवरी माह में होने जा रही है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और ऐसे ही अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, तबादले के लिए डिप्टी सीएम महाशिक्षक से मिले शिक्षक। परस्पर तबादले और शिक्षकों में जोड़ा न टूटे, इसके लिए बेसिक के शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल ने बृहस्पतिवार को उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री श्री से मुलाकात में शिक्षकों ने कहा कि शिक्षकों का जिले के अंदर एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादला जनवरी पहले सप्ताह में किया जाए। इसके लिए आवश्यक निर्देश 30 दिसंबर तक जारी किए जाए। इस पर उप मुख्यमंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों से वार्ता कर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में महाशय स्कूल शिक्षा से मुलाकात भी इस समस्या के अलावा शिक्षा मंत्री समस्या पर भी चर्चा की गई। वार्ता के दौरान महानिदेशक ने कहा कि 18 जनवरी को होने वाली विभागीय बैठक में इसका प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। आश्वस्त किया है किसी भी शिक्षक का जोड़ा न टूटे, इसका रास्ता खोजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व में वार्ता में संघ के अमित सिंह, श्याम शंकर यादव आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। तो लगातार वार्ताओं का दौर चल रहा है, लेकिन एक निर्णायक स्थिति निकल करके नहीं आ रही। कोई इतना बड़ा निर्णय नहीं है जिसमें कि इतने लोगों से बात की जा रही है, लेकिन फिर भी परिणाम अभी तक शून्य दिखाई दे रहा है। और शीतकालीन अवकाश भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन प्रमोशन की प्रक्रिया भी अटकी हुई है। तो उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने की पदोन्नति से पहले पारस्परिक स्थानांतरण की मांग। तो यहाँ पर पदोन्नति से पहले पारस्परिक स्थानांतरण की मांग की जा रही है। 20,752 शिक्षकों की जोड़ी पेयर बनाने का काम किया जा चुका है। शीतकालीन अवकाश जनवरी में स्थानांतरण प्रस्ताव, ऐसे में पहले पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि शिक्षकों के जोड़े ना टूटे। इसकी मांग लगातार संगठन की ओर से उठाई जा रही है। अब देखना होगा कि इस पर कब तक आदेश आता है, और जैसे ही आदेश आएगा आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में मनमानी का आरोप, अभ्यर्थी पहुंचे निदेशालय। जी हां, 12,460 भर्ती में इस समय आज से काउंसलिंग स्टार्ट होनी है और उसको लेकर के अभ्यर्थी निदेशालय पहुंचे हैं और मनमानी का आरोप लगाया। कहा छूटे अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में बीएसए के अलग अलग नियम। जी हाँ, अलग अलग नियमों की वजह से अभ्यर्थी परेशान है। किसी जनपद में कोई अलग आदेश जारी कर रहा है और किसी जनपद में अलग टाइप का आदेश जारी किया जा रहा है। आपको इस संबंध में पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। लगभग 20 से ज़्यादा जनपदों की मेरिट लिस्ट आपको दिखा चुके हैं। तो प्रदेश में 12,460 शिक्षक भर्ती में छोटे अभ्यर्थियों के लिए हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया में अलग अलग नियम अपनाए जाने का आरोप लगा है। तो मनमानी से नाराज अभ्यर्थी बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। उन्होंने महाशय कंचन वर्मा और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से मुलाकात कर एक ही नियम से खाली पदों भरने की मांग की। अभ्यर्थियों ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर विभाग ने खाली पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू की है। 27 दिसंबर तक अंतिम चयन सूची तैयार कर जिला स्तर पर अपलोड करनी थी, पर 28 दिसंबर को भी यह प्रक्रिया जारी रही। 29 दिसंबर को अभिलेख परीक्षण होना है। हालत यह है कि कुछ बीएससी ने सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग बुलाया है, तो कुछ ने सीटों से भी कम अभ्यर्थी बुलाए हैं।
अभ्यर्थियों ने इन विषयों की तरफ महासचिव का ध्यान आकर्षित कराया। महासचिव ने कहा कि सभी जगह एक समान नियम से काउंसलिंग होगी। हाल ही में सभी बीएससी के साथ बैठक भी हुई, इसमें पद के हिसाब से अभ्यर्थी चयनित किए जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि महासचिव ने आश्वासन दिया अगर सीटें नहीं भरती हैं तो अन्य संबंधित अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाए। गौरतलब है कि अभिलेख परीक्षण के बाद योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को 30 दिसंबर को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो 30 तक जो है नियुक्ति पत्र जारी होना है और अलग अलग नियमों के फेर में जो है अभ्यर्थी परेशान है। किसी जनपद में जो है सभी अभ्यर्थियों को बुलाया है, किसी जनपद में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जिनको अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी और जो शेष रह गए थे। तो इन दो नियमों की वजह से जो है अभ्यर्थी परेशान है और लगातार जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय में जा रहे हैं और सचिव साहब से और महानिदेशक महोदया से मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस संबंध में और विस्तृत निर्देश कब तक जारी होते हो। जैसे ही कोई नया आदेश आता है 12,460 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको अपडेट दी जाएगी। वहीं 442 कस्तूरबा विद्यालयों में होगी 3,094 शिक्षकों की भर्ती। जी हाँ, भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट है जो कि कस्तूरबा बालिका विद्यालयों में एक भर्ती होने वाली है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट तक उच्चीकर प्रत्येक में होगी 7 शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय KGBV को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया गया है। अप्रैल 24 से शुरू हो रहे नए शैक्षिक सत्र में यहाँ पर कक्षा 9 विज्ञान वर्ग में भी दाखिला शुरू होंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक के गरीब परिवारों की लड़कियों को विज्ञान की पढ़ाई कराने की प्राथमिकता दी गई है। आगे कॉमर्स व कला वर्ग का भी सेक्शन खोला जाएगा। ऐसे में अब प्रत्येक विद्यालय में अस्थायी पदों पर 7 शिक्षकों यानी कुल 3,094 शिक्षकों की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अभी पूर्णकालिक यानी जो विद्यालय में रहकर छात्राओं को पढ़ा रहे हैं उन्हें 22,500 रुपये प्रति महीने और पार्ट टाइम टीचरों को 8,998 रुपये प्रति महीने मानदेय दिए जा रहे हैं। फिलहाल पार्ट टाइम शिक्षकों के मानदेय बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव जो है भेजा गया है। फरवरी 24 तक सभी स्कूलों में जरूरी निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। फर्नीचर अन्य जरूरी सामान खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यही नहीं, जरूरत के अनुसार कर्मियों की भी भर्ती होगी। प्रत्येक में 10-10 यानी कुल 4,420 कर्मियों की भी संविदा पर रखा जाएगा। अभी कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई इन स्कूल में हो रही है। प्रत्येक में एक वार्डन, 9 शिक्षक, 3 रसोइया, 1 चौकीदार, 1 चपरासी, 1 लेखाकार है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के 100 और कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक के 100 सीटों में बालिकाओं का प्रवेश लिया जाएगा। शिक्षा और हॉस्टल सहित सभी सुविधाएं जो है निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में एक बड़ी भर्ती 3,094 शिक्षकों देखने को मिल रही है, लेकिन ये भी भर्ती जो है संविदा आधारित होगी। ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत प्रत्येक में होगी 7 शिक्षकों की भर्ती। तो 7 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, जो कि 442 जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में यह भर्ती होने जा रही है, लेकिन यह भर्ती भी संविदा आधारित होगी। वहीं SI और ASI के 921 पदों पर भर्ती, 185 पद महिलाओं के। गोपनीय लिपिक व लेखा संवर्ग के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। 7 से 28 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। जी हाँ, 7 तारीख से लेकर के 28 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे अभ्यर्थी। नए वर्ष में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने के लिए युवाओं को एक और मौका मिलेगा। सिपाही के 60,244 पदों के साथ ही समूह ग के तहत उप निरीक्षक SI व सहायक उप निरीक्षक गोपनीय लिपिक व लेखा संवर्ग के 921 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुल पदों में 20% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं, यानी 185 पदों पर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती होगी। पुरुष व महिला अभ्यर्थी 7 जनवरी 2024 से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो 7 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने, नोट कर लें आप। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष DG रेणुका मिश्रा के अनुसार आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 28 जनवरी 2024 निर्धारित की गई है। ठीक है, तो लास्ट डेट 28 जनवरी है। शुल्क समायोजन का आवेदन संशोधन अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 तक की गई है। शुल्क समायोजन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 तय की गई है। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भर्ती संबंधी विस्तृत सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वहीं आगे बात करें तो लेखा के 204 पदों में भर्ती होगी। उप निरीक्षक गोपनीय कुल पदों के अनारक्षित श्रेणी के 114, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 25 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 71 और अनुसूचित जाति के 54 और अनुसूचित जनजाति के 4 पद शामिल है। ऐसे ही सहायक उप निरीक्षक लिपिक के कुल पदों में जनरल के 186, EBS के जो है EWS के जो है 43, अन्य पिछड़ा वर्ग के 120, SC के 93 और ST के 7 पद शामिल है। सहायक उप निरीक्षक लेखा के कुल पदों में
जनरल 88, ईडब्ल्यूएस 19 और ओबीसी 53, एससी 42 और एसटी के 2 पद शामिल। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सके जिनकी 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो तथा 28 वर्ष से अधिक की आयु ना हुई हो। अभ्यर्थियों को 400 अंक की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन लिखित परीक्षा होने जा रही है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को एक बड़ा मौका और भी मिल गया है। पुलिस की भर्ती इस समय चल ही रही है और एसआई और एएसआई के 921 पद भी जारी कर दिए गए हैं। इसमें 185 पद महिलाओं के लिए। तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जो है इसके आवेदन भर सकते हैं, जो अभ्यर्थी हैं और जो इस एज के अंदर आ रहे हैं और पुलिस विभाग में जॉब करना चाहते हैं, उसका आवेदन जरूर करें। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं सिपाही भर्ती में 24 घंटे में 2 लाख अभ्यर्थियों ने किया रजिस्ट्रेशन। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के ऑनलाइन आवेदन का लिंक जारी होने बाद पहले 24 घंटे में 2,02,61 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। वहीं 1,17,076 अभ्यर्थियों ने दस्तावेज अपलोड और शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी भी कर ली। आवेदन का लिंक बुधवार रात करीब 10 बजे जारी हुआ था, जिसके बाद बृहस्पतिवार को रात 10 बजे तक 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके थे। बता दें कि 2018 में जो आरक्षी भर्ती में 23 लाख आवेदन आए थे। तो इस बार भी आवेदन काफ़ी आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है उम्र में भी छूट दी गई है, जो कि 3 साल की छूट दी गई है। इस वजह से इस बार आवेदन लगभग 30 लाख से ऊपर जाने की पूरी उम्मीद लग रही है। वहीं कस्तूरबा विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों का होगा मूल्यांकन। शासन ने तय की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अच्छा काम करने वालों को होगा सम्मान। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के बेहतर संचालन, गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देने के लिए शासन ने प्रदर्शन सूचकांक परफॉर्मेंस इंडिकेटर निर्धारित की। इसके आधार पर शिक्षकों, वार्डन, लेखाकार, रसोइयों का मूल्यांकन किया जाए। कस्तूरबा विद्यालयों में बालिका शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन होता है, जिसकी मोबाइल ऐप और पोर्टल से नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मूल्यांकन 80 से 100 अंक पाने वाले उत्कृष्ट, 7 से 79 अंक पाने वाले उत्तम, 50 से 59 अंक पाने वाले संतोषजनक और 50 से कम अंक पाने वाले असंतोषजनक श्रेणी में रखे जाए। महाशय स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने बताया कि वार्डन का मूल्यांकन छात्राओं की नामांकन, उपस्थिति, स्टाफ की उपस्थिति, उनकी खुद की उपस्थिति और छात्राओं के निपुण मूल्यांकन, खेल कूद, अन्य शैक्षिक गतिविधियों, अवस्थापन सुविधा, वित्तीय खास सुरक्षा आदि पर किया जाए। वहीं नियमित और अंशकालिक से जो मूल्यांकन, उनकी सुबह शाम की उपस्थिति, निपुण मूल्यांकन, उनके विषय में छात्राओं की उपस्थिति, खेलकूद और अन्य गतिविधियों और सर्वांगीण विकास के लिए किए गए कार्यों के आधार पर होगा। इसी तरह लेखाकारों का मूल्यांकन वित्तीय गतिविधियों, रसोई, सफाई आदि आधार पर होगा। उन्होंने बताया कि जिला समन्वय के प्रदर्शन सूचकांक बीएसए को भेजेंगे। बीएसए डाटा के आधार पर संबंधित कार्मिक का प्रदर्शन अंतिम रूप से तय करके निदेशालय को भेजेंगे। इसी आधार पर उनको जिला और प्रदेश स्तर पर सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाएगा। अब इसमें देखना होगा कि इसमें कितना बदलाव होता है, कहीं यह भी प्रक्रिया जो है भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मूल्यांकन तय किया जाएगा, हो सकता है कि इसमें जो है कुछ भ्रष्टाचार की भी खबरें आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। संविदा पर आधारित जो है यहाँ पर कर्मचारी लगे होते हैं, तो निश्चित रूप से उनका यहाँ पर इस प्रक्रिया से शोषण होना तय है। आप सभी का क्या सोचना है इस बारे में, निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर करें। वहीं शीतलहर के मद्देनजर माध्यमिक स्कूलों का समय बदलने की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ चंडीगढ़ गुट ने शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से करने की मांग की है। वर्तमान विद्यालय सुबह 8:50 से दोपहर 3 बजे तक संचालित हो रहे। संघ ने संबंधित माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र भेजा है। संघ के प्रदेश संयोजक आईटी सेल संजय द्विवेदी ने कहा है, वर्तमान में कई जिलों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे तक कोहरा रह रहा है। इस कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों को समय विद्यालय पहुंचने में कठिनाई हो रही है। वहीं कोहरे के कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। इसके मद्देनजर विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से किया जाए। तो वहीं कई जनपदों में जो है बेसिक विभाग में अवकाश भी घोषित किए जा चुके हैं। वहीं टीजीटी पीजीटी को लेकर के बड़ी अपडेट है। टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर पहले दिव्यांगों की होगी काउंसलिंग। जी हाँ, दिव्यांग अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड और माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती 2021 के रिक्त पदों पर दूसरी काउंसलिंग के लिए शिक्षा निदेशालय ने नया निर्णय लिया है। इस भर्ती के रिक्त रह गए पदों का विवरण बार बार मांगे जाने के बावजूद 10 मंडलों से नहीं दिए जाने पर अब पहले दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। यह काउंसलिंग 3 जनवरी को शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में होगी। उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक 2 प्रमोद कुमार के अनुसार इस भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के 58 पद रिक्त हैं। इसमें 2 पद प्रवक्ता के तथा 56 पद सहायक अध्यापक के हैं। इस श्रेणी के पदों के लिए काउंसलिंग के बाद चयनितों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। इसके बावजूद पद रिक्त रह जाने पर उसे सामान्य श्रेणी सम्मिलित कर एक साथ काउंसलिंग कराई जाएगी। अब तक 8 मंडलों प्रयागराज, गोरखपुर, सहारनपुर, कानपुर, मिर्जापुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद ने इस भर्ती में चयनितों कार्यभार गणना करने से रिक्त रह गए पदों की
जानकारी भेजी। इसके अलावा शेष 10 मंडलों से जो है रिक्त पदों में विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो 10 मंडल के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रयास करें कि जो है इन मंडलों से भी रिक्त पद जल्द से जल्द पहुंच जाएं। विवरण मिलते ही काउंसलिंग की तिथि जारी की जाएगी ताकि उत्तर प्रदेश से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की इस भर्ती के अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का अवसर मिल सके। तो इस मंडलों के अभ्यर्थी जो है प्रयास करें और अपने यहाँ से जो रिक्त पद हैं उनको बजाने का प्रयास जरूर करें। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप मुझसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जो है समय समय पर दी जाती है। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।